बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज है। रात 8 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। चुनाव प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मांडविया प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। अमित शाह के द्वारा पिछले दौरे में दिए गए टास्क की समीक्षा होगी। प्रदेश के चुनिंदा नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी 5 संभाग के प्रभारियों से भी रिपोर्ट लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं और उसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर पहुंचेंगे। जैसा कि पहले से लगातार सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है, एक बार फिर अमित शाह रायपुर के दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ चर्चा बैठक में इस दौरान हो सकती है? नवंबर में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। चुनाव में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय भारतीय जनता पार्टी हो गई है। वे चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में समितियां भी बना दी गई है और इसके अलावा बूथ तक पूरी तैयारी भाजपा की देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है। उनका वो तीसरी बार दौरा है। वो एक बार भिलाई में आए थे, दूसरी बार रायपुर आए थे, अब वो तीसरी बार फिर से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आज करीब 8 बजे वे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे में बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे। आज बड़ी बैठक बीजेपी के होने जा रही है। बैठक में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नेता शामिल होंगे। साथ ही जो है चुनाव के मद्देनजर समिति बनाई गई है, चाहे घोषणा पत्र समिति हो या आरोप पत्र समिति हो, उसके संयोजक के साथ भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। उनसे जो आगे की रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि जो है छत्तीसगढ़ का प्रभार जो है अमित शाह को दिया गया है। इससे पहले भी अमित शाह का दौरा बना था, लेकिन किसी कारणवश वह दौरा जो है रद्द हो गई थी। लेकिन अब अंततः अमित शाह आज जो है छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और आला नेताओं से चर्चा करेंगे। चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य जो है अमित शाह को कहा जाता है, तो ऐसे में किस तरह से छत्तीसगढ़ में सत्ता में फिर से काबिज हो सकते हैं, उसका पूरी तरह से रोड मैप उनके द्वारा तैयार किया जाएगा और यहाँ के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी किस तरह से वे जनता के बीच जाना है, जनता को कैसे विश्वास में लेना है। क्योंकि 15 साल सत्ता में भाजपा थी, लेकिन जिस तरह से 15 सीटों में सिमट गई, उसके बाद वे उपचुनाव में भी हारे। 13 सीट उनके पास ही रह गई। तो कैसे ये 13 सीट को जो है वे जीत तक लेकर जा सकते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम जो छत्तीसगढ़ के नेता, इसके अलावा प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, साथ ही जो है अन्य जो नेता है सभी इसमें मौजूद रहेंगे। आज बैठक ली जाएगी। 2 दिवसीय अमित शाह का दौरा है। आज रात 8 बजे पहुंचेंगे। कल करीब 11 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब देखना होगा अमित शाह क्या इन्हें जिम्मेदारी देते हैं और चुनाव के मद्देनजर उन्हें क्या क्या दिशा निर्देश देते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी साल है, चुनावी रणनीति भी बनेगी और जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटने की पूरी कोशिश करेगी, इसी को लेकर रणनीति होगी, साफ जाहिर है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति भी बहुत अलग होती है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र में चलते हैं, लेकिन यहाँ के मुद्दे बहुत अलग हैं। तो इससे लेकर अगर देखा जाए तो जो पुराने टास्क अमित शाह ने दिए थे पिछली बैठक में, क्या वो टास्क थे? क्योंकि उनको लेकर समीक्षा की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए अमित शाह जब पिछली बार छत्तीसगढ़ आए थे तो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं सभी को जो है अलग अलग टास्क वे दिए थे। अब टास्कों को लेकर भी विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो टास्क दिए थे वो कहाँ तक पहुंचा है, कितना और बाकी है, सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जो केंद्र की राजनीति है अलग होती है, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है वो केंद्र से हटकर होती है। यहाँ जो है किसानों, युवाओं और जो स्थानीय काम है, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से राज्य सरकार दावा कर रही है कि ये सभी वर्गों के लिए काम किए हैं, सभी वर्ग को साधने की कोशिश की है, किसानों हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो या कोई संगठन हो, सभी के लिए वे काम कर रहे हैं। उनका वादा है, वे यही विकास काम को लेकर जनता के बीच जाने की बात भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष
सरकार को घेरने की हर एक कोशिश की, चाहे हम विधानसभा में देखें या सड़क पर देखें। सदन से सड़क तक की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी जा रही है। हर एक मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की भी तैयारी है। कल ही भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो है व्यापक का जो है घेराव किया था। इससे पहले भी हमने देखा था कि चाहे राज्य सरकार के खिलाफ जो है पीएम आवास को लेकर, पीएससी घोटाले को लेकर, तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर राज्य सरकार को लगातार घेरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अंततः जो जनता है वो तय करेगी कि किसको विश्वास किया जाए और किसे मत दिया जाए। जी निश्चित तौर पर ये तमाम मुद्दे हैं, काफी महत्वपूर्ण तरीके से बीजेपी आगे रणनीति भी बनाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और यहां पर तमाम मामलों को लेकर चर्चा होगी। चुनावी साल में कैसे सत्ता वापसी है उसको लेकर रणनीति भी तैयार होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।